खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकाने वाला इंसान नहीं है, वरना झुकाने वाला इंसान नहीं है। मुसीबत से कह दो दिशा बदल दे, मुसीबत से कह दो कि दिशा बदल दे, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज है 9 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 160 का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं और उसके अलावा जो भी एडवांस फैक्ट थे वो भी बताने की कोशिश की है। तो आप वीडियो पूरा मतलब जो भी मैंने वीडियो बनाई वो पूरे जरूर देखना। और आपके लिए बता दूं कि अब आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से चैनल बना रखा उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट करंट की रिलेटेड कोई भी फैक्ट होते हैं वो मैं वहां पर भी शेयर करता रहता हूं जब मुझे टाइम मिलती है। और एक और बता दूं कि आप सभी हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करें चैनल पर, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पर जो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके का शुरुआत की है, तो वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि जो भी मैं स्टैटिक जीके 1 मिनट में कवर कराने की कोशिश करता हूँ वो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर आजकल एसएससी और बैंकिंग का ट्रेंड हो गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन निकालने जो नामुमकिन हो, तो आपसे पहले ही तैयार हो जाओ ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं वहां पर भी अपलोड ऐसा करता रहता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस हम शामिल करने वाले हैं। स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर कराने की कोशिश करूंगा भरपूर। और आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया है। अब तक इस सूची में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? आपको यह बताना है कि हाल ही में यूनेस्को की एक बैठक हुई है, उसमें गरबा है ना गरबा को अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तो आपको यह बताना है कि अब कुल कितने हो चुके हैं अमूर्त धरोहर भारत की। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 75। ये चारों ऑप्शन है, इस चारों के मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसे ही लगाए रखे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए 15, मतलब कुल 15 हो चुके कुल 15 अमूर्त धरोहर हो चुकी है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और मैं बता दूं कि मतलब पहले 14 थी, 14वीं कौन सी थी पहले? तो वो थी आपकी दुर्गा पूजा। और कहाँ की थी दुर्गा पूजा? ये कहाँ की थी? ये थी वेस्ट बंगाल की। और अब हो गई है गुजरात की, मतलब जो गरबा है इसको भी अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा और बता दूं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। तो आपको ये बताना है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि एक एक शब्द की होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट 2 की ये हो गई, ऐसे ही ई की क्या होती है, एस की क्या होती है, सी की क्या होती है, ओ की क्या होती है। इन अलग अलग फुल फॉर्म आपको क्रमवार लिखकर बतानी है। और इसके अलावा 7 क्या है इसमें? टोटल है 42। ये क्या है? विश्व विरासत है 42, विश्व विरासत, ये भी ध्यान रखना है। और 42 में से 7 कौन सी है? 42 को ऐसे डिवाइड करो, सबसे पहले करेंगे 1 + 7 और इसमें और देखें तो 36। ये क्या है? ये आप सभी को अलग अलग कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि ये है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक है मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा जो सिक्किम की है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है 75, ये क्या है 75? तो ये है विश्व 75 क्या है? ये जो आदर स्थल है ये है कुल भारत के 75। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, वेटलैंड। और इसके अलावा और देखें तो आगे बढ़ते हैं। देख आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? आपको यह बताना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन ए है वो है फ्रांस, ऑप्शन बी है वो है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है वो है भारत और ऑप्शन डी है वो है यूएसए। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है फ्रांस के अंदर।
अब इंटरपोल क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इसकी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है, ये हुई है 91वीं बैठक, और इसकी 90वीं बैठक कहाँ पर हुई वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। स्थापना, तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1923 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, ये है फ्रांस के अंदर। कहाँ पर, लुजोन फ्रांस के अंदर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और इसकी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है, तो ये हुई 91वें नंबर की, और ये हुई है वियना में हुई है, वियना ऑस्ट्रिया में ये बैठक हुई है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा वियना ऑस्ट्रिया में और किसका मुख्यालय है, तो ये है ओपेक का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ओपेक क्या है, ये जो मतलब पेट्रोलियम उत्पादक करने वाले प्रमुख देश है, उनका ये संगठन है, ये भी ध्यान रखना। इसका मुख्यालय भी वियना में है, और हाल ही में ये जो 91वीं बैठक हुई, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में के अंदर हुई है। इसके अलावा और देख लेते हैं कि मतलब ये तो इतने क्वेश्चन है, पर और आया है यूएसए है। यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा भारत, तो इसकी जो 90वीं बैठक थी इंटरपोल की, जो 90वीं बैठक थी, ये 90 नंबर की ये बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर आयोजित, ये भी ध्यान रखना। और ये 100 साल हो गए हैं इस साल पूरे, तो ये अपने शताब्दी वर्ष भी मना रहा है इंटरपोल, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की पॉप स्टार जिसका नाम है टेलर स्विफ्ट को पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 दिया गया। आपको यह बताना है जो पॉप स्टार है टेलर स्विफ्ट, इसका संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूक्रेन, और ऑप्शन डी है वो है ईरान। तो ये कहाँ की है, तो ये है आपकी यूएसए की है पॉप स्टार, जिसे हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, मतलब ये सिंगर है, ये भी ध्यान रखना, सिंगर। और ये ओपन स्टेज जो शो होते हैं उसमें भाग लेती है, ओपन स्टेज जो भी शो होते हैं ये इसमें भाग लेती है। तो ये तो इतना ही है, इतना और नहीं है। ये ईरान आया, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलने वाला है, मैं बताने वाला हूँ कि ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा शांति का नोबेल पुरस्कार अब की बार किसे मिला है, शांति का नोबेल। और ये जो कल है, जैसे आज है 9 तारीख, कल 10 तारीख को ये जितने भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी वो कल दिए जाएंगे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे देंगे परसों या उससे नेक्स्ट डे में वापस से आपको एक बार सभी आपको जो जिसे नोबेल पुरस्कार मिले वो सारे बता दूंगा। और इसके अलावा आप शॉर्ट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार का, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो ये मिला था किसे, मोहम्मदी को, ये भी ध्यान रखना, मोहम्मदी को मिला है जो ईरान में शांति चाहिए। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए, जिसमें मोहम्मदी एक नाम की महिला थी, उनको ये दिया गया था, ईरान की थी, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार। यूक्रेन क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच आपको पता होगा लंबे समय तक वॉर चला था। और इसके अलावा और मैं जो आने वाले सवाल है वो बता देता हूँ। यूक्रेन की राजधानी है कीव। और आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कीव किस नदी के किनारे है। ये एयरपोर्ट में आया था एक बार एयरपोर्ट ने पूछा था, और एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे है। और एक बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था 2023 का, उसमें एक ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लगती है। जो पड़ोस के देश थे वो नाम दे रखे थे, और ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में शीर्ष पर कौन रही। तो दुनिया की जो सबसे 100 शक्तिशाली महिला हैं उसकी ये लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत में कौन रही है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो विश्व में कौन रही है वो भी मैं बताने वाला। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है उर्सुला वॉन डर, और ऑप्शन सी है वो है सोम मंडल, और ऑप्शन जो डी है वो है डॉक्टर कैप्टन गीतिका कौल। तो ये चारों ऑप्शन, ये चारों इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस चारों के एक एक दो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो इसका तो राइट आंसर पहले मैं बता देता हूं, ये है उर्सुला वॉन डर। ये ध्यान रखना, उर्सुला वॉन डर ये विश्व की जो 100 सबसे शक्तिशाली मतलब महिला, प्रभावशाली महिला की सूची में टॉप पर रही हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इनका संबंध किस संगठन से है, तो ये एक प्रमुख संगठन की मतलब प्रमुख है। आपको पता होगा जब G20 की शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी उसमें ये भी आई थी भारत के अंदर, और ये एयू की प्रमुख है। एयू मतलब अफ्रीकन यूनियन, और ये G20 में शामिल होने वाला दूसरा संगठन है
और इस हिसाब से देखें तो वो 22 हो गए टोटल, 2 यूरोपियन टोटल 21 हो गए, क्योंकि 2 संगठन और 19 देश हैं G20 के अंदर। और ये तो थी नंबर 1। और ये जो पॉप स्टार है इनका नंबर है 5वें नंबर ये है। और नंबर जो 1 पर है भारत में ये है निर्मला सीतारमण, और इसका वैश्विक स्तर पर कौन सा है 39वें नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और नंबर 2 पर है वो है सोम मंडल, ये भारत में दूसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर 60+ है इनकी रैंक। तो ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा डॉक्टर कैप्टन गीतिका पॉल कौन है, और ये हाल ही में तैनात होने वाली मतलब सियाचिन पर तैनात हुई थी, इसका क्वेश्चन भी मैंने कल ही करवाया। तो आपको बताना है कि इनका संबंध कहाँ से है और एक किस क्षेत्र में पहली भारतीय महिला बनी है जिनको मतलब तैनात किया गया सियाचिन के अंदर। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। और इसके अलावा अब ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें मैं आपको राजस्थान का करंट अफेयर प्लस हम राजस्थान के थोड़े से स्टैटिक जीके पर भी बात करने वाले हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में किस संस्था ने सड़क सुरक्षा पर मीटिंग हुई है। तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे पूछा गया, ये मेरी लैंग्वेज में आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये मैंने ऐसे बोला है कि ये जो सड़क सुरक्षा हुई है, जो ये मीटिंग हुई है, ये किस विश्वविद्यालय या किस संस्था के अंदर हुई है। तो ऑप्शन ए है वो है JNU जोधपुर, मतलब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। ऑप्शन बी है MBM जोधपुर। इसका नंबर जो 3 पर है या सी है ऑप्शन वो है IIT जोधपुर, और जो ऑप्शन डी है वो है एम्स जोधपुर। तो किस संस्था में ये मीटिंग आयोजित की गई सड़क सुरक्षा पर, क्योंकि ये मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है स्पेशल जोधपुर के लिए, क्योंकि इस मीटिंग में कहा गया है कि हम ऐसे नवाचार करने वाले हैं जिससे कि कम दुर्घटना हो और जोधपुर को मतलब कह सकते एक्सीडेंट मुक्त बनाया जा सके। इस मिशन के तहत ही इस मीटिंग का आयोजन किया गया, और ये मीटिंग का आयोजन किया गया MBM जोधपुर में। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक और बता दूं कि इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 2021 के अंदर। 2021 के अंदर इन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। पहले ये विश्वविद्यालय था जो कि JNU के अंडर में था, पर यह स्वतंत्र अब यूनिवर्सिटी बन गया। और इसके अलावा आपको JNU जोधपुर के बारे में 1-2 बात मैं बता देता हूं। JNU के वर्तमान में VC कौन है, तो KL श्रीवास्तव है VC, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। JNU की स्थापना 1962 के अंदर हुई है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और V तेजाजी शोध के अंदर ये भी JNU के अंदर है। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है, वो भी JNU बनी है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको IIT जोधपुर के बारे में 1-2 बात बता देता हूं कि IIT जोधपुर ये क्यों चर्चा में बना है, क्योंकि इन्होंने जो लिथियम की बैटरी होती है उसका विकल्प तैयार किया गया, और ग्रूड जैसा मतलब ग्रूड पक्षी जैसा ड्रोन बनाया है IIT जोधपुर ने, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा IIT जोधपुर ने और कौन सी नवाचार किए हैं इत्यादि मैंने आपको बताता रहता हूं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और एम्स जोधपुर ये क्यों चर्चा में है एम्स जोधपुर, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर एनिमल OPD बना हुआ है, एनिमल हाउस बना हुआ है। कौन सा एनिमल हाउस, एनिमल हाउस भी यहीं पर बना है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और सर्जरी से मतलब जो रोबोट से सर्जरी करने वाला भी पहला सफल ऑपरेशन भी एम्स जोधपुर के अंदर हुआ। तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। विधानसभा चुनाव 2023 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, कब हुए थे 25 नवंबर को हुए थे। और इसका रिजल्ट कब आया था 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। और पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कुल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, ये भी आप सभी को पता है। जिसमें एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, वो थी श्रीकरणपुर गंगानगर की, श्रीकरणपुर गंगानगर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु होने का कारण इसका चुनाव अब होंगे जनवरी में होने वाले हैं, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और इसके अलावा 199 में से जो 115 सीट मिली है वो मिली है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, और इसके अलावा 65 सीट मिली है वो मिली है कांग्रेस को, और 15 मिली है अन्य को। तो इसी के साथ बीजेपी अब पूर्ण सरकार बनाने वाली है। अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी। तब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक कोई मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, पर जब आप ये वीडियो देखेंगे तब मुख्यमंत्री शायद बन चुका होगा कोई। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा है, विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य की कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में आ सकता है आप सभी के लिए। तो आपको संख्या बतानी है कि इस चुनाव में जो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो उसमें महिलाएं कितनी थे वो जीत कर पहुंची है
तो ऑप्शन ए है वो है 28, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 36। तो ये सारे हैं जो ऑप्शन, उससे हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक किस विधानसभा जो विधानसभा थी उसमें मतलब या कौन से सन, जो ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या थी। तो 28 महिलाओं की संख्या थी। जो 2008 के अंदर कौन सी विधानसभा थी, क्योंकि ये हुए हैं 16वीं विधानसभा के चुनाव, और 2018 में थी वो थी 14 मतलब 15वीं, और उससे पहले देखे 2014 के अंदर कौन सी विधानसभा थी, तो ये थी कौन सी, मतलब 14वीं विधानसभा, नहीं 13वीं विधानसभा में सर्वाधिक महिला की संख्या थी 28। और इसके अलावा अब वर्तमान में है 20 महिलाएं चुनकर आई है, जिसमें से 9 महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2 अन्य हैं और 2 हैं देख लो 9 है महिला है वो है बीजेपी से निर्वाचित होकर आई है विधायिका, और 9 महिला हैं वो है मतलब कांग्रेस से निर्वाचित होकर पहुंची है, और इसका 2 महिला हैं वो है अन्य दल या मतलब कह सकते हैं अन्य दल या मतलब निर्दलीय पहुंची है इस विधानसभा के अंदर। तो ये थे कुल आज के 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कर लेना। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।